एक बार मैं सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना बीच में। इसमें बहुत सारे डाउट आते हैं बच्चे को। कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता है। अगर आपको डर लग रहा है पूछना में, हिचकिचाहट हो रही, मैसेज तो कर सकते हो ना, चैट बॉक्स में मैसेज कर देना ताकि मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूं। प्लीज डाउट मत रखना कोई भी, क्योंकि परेशानी हो सकती है उसके बाद। अभी तक किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। और वैसे बच्चे ने बीच बीच में पूछे हैं, और बीच में बिल्कुल आप माइक खोलकर बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हो कभी भी डाउट, है ना। तो यहाँ पर जो है ये प्रोसीडिंग चल रही है, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो है ये नल पहले शुरुआत क्या करा इन्होंने, जो नया मेरे ख्याल से ये शपथ ग्रहण हो रहा है नए, बीच में जो है वो नव कई बार उपचुनाव हो जाते हैं ना, किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, या कोई सांसद की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या वो छोड़ देते हैं, सीट खाली हो जाती है, तो वहां पर फिर से इलेक्शन हो जाता है और नव निर्वाचित। तो यहाँ पर सबसे पहले उनकी शपथ ग्रहण हो रही है। तो यहाँ पर ये शपथ ले रहे हैं, देखो एक के बाद एक आ रहे हैं और ये शपथ ले रहे हैं। अपनी लैंग्वेज में ले सकते हो आप, हिंदी या जितने भी सूची में लैंग्वेज है ना, किसी भी भाषा में आप शपथ ले सकते हो। ये शपथ चल रही है। कौन दिलवा रहा है? लोकसभा का स्पीकर दिलवा रहा है। जो अभी बैठे हुए हैं ना ओम बिरला, उनके सामने हो रही है, मतलब वो दिलवा रहे हैं शपथ। तो ये देखो, ये स्पीकर बैठे हुए हैं, ये यहाँ से जाते हैं, इसको वेल बोलते हैं। जहाँ स्पीकर बैठे ना, इसको वेल बोला जाता है। यहाँ से जा रहे हैं, इधर से निकल कर आ जा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो अपनी सीट पर चले आएंगे। ये लोकसभा के सचिव है। और यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ओम बिरला ऑनेबल स्पीकर। एक और सदस्य का नाम लिया, वो आएंगे, अपनी वो करेंगे, शपथ लेंगे, और उसके बाद जो है उनको प्रणाम करते हुए साइड से निकल जाएंगे, अपनी सीट पर चले जाएंगे, है ना। तो ये जो है कार्रवाई चल रही है सदन की। उसके बाद देखो प्रधानमंत्री का उद्बोधन चल रहा है, ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो ये संसद इस तरह से काम कर रही थी, पूरी नहीं दिखा पाऊंगा मैं। कैसे विधेयक पारित होता है उस पर फिर से आएंगे अपन। एक आध फेमस विधेयक का नाम ले लेंगे, जैसे कि कश्मीर में जब 370 धारा हटाई गई थी, उसकी बात कर लेंगे। अभी अपन का काम है संसद के बारे में लेंगे। संसद के बारे में इतनी बातें कॉमन सी हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सारी नहीं कर सकते, इसलिए जो है इतनी बातें काफी हैं नॉलेज के लिए। उसके बाद आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा भी संसद का ही सदस्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही, केंद्र सरकार का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा उच्च सदन जो है वो थोड़ा सा मामला इसका टिपिकल रहता है। क्यों? सबसे पहली बात तो इसके सदस्य जो है वो आम नागरिक नहीं चूज करते हैं। इसके सदस्य, जैसे हम इनको, आप 150 को नेता, मतलब जो सांसद थे लोकसभा के, उनको हम वोटिंग के द्वारा भेज रहे थे ना, इनको हम चूज नहीं करते हैं राज्यसभा के सदस्य। इनका जो है, अच्छा, इन लोग का कार्यकाल 5 साल का होता है, लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 साल के लिए चूज किए जाते हैं। 5 साल के बाद पूरे एक साथ रिटायर हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, पूरी संसद एक तरह से नई चूज की जाएगी। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो है, इनका राज्यसभा का कार्यकाल मेरे को मालूम है, लेकिन मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ। लोकसभा से अलग होता है राज्यसभा, एमपी, इसको कार्यकाल को क्या बोलेंगे यार? 6 वर्ष का कार्यकाल, हाँ। तो बिल्कुल पक्का है, 6 साल का इनका जो है वो कार्यकाल होता है। लेकिन ये आम आदमी नहीं चूज करते हैं। फिर इनको कौन चूज करता होगा, कैसे बैठते होंगे ये? इनको चूज करती हैं राज्यों की विधानसभा के विधान, जो वो होते हैं ना विधायक। राज्यों की राज्यों की विधानसभा के विधायक चूज करते हैं, राज्यों के विधायक। ये क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में देखेंगे, राज्यों के विधायक क्या होते हैं, उसमें देखेंगे अभी क्या होते हैं वो। तो ये हम नहीं चूज करते हैं, ये राज्यों के विधायक चूज करते हैं, और ये लोग जो है 6 साल के लिए चूज किए जाते हैं। 6 साल के लिए चूज किए जाते हैं। और इसमें भी, इनके सदस्यों में भी, जो चेयर का अध्यक्ष होता है, उस वो होता है देश का उपराष्ट्रपति। जैसे यहाँ पर कौन था, स्पीकर था ना, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर स्पीकर कौन होता है, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में है वेंकैया नायडू जी। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो अध्यक्ष करता है किसकी, वो अध्यक्षता करता है किसकी, राज्यसभा की। वो अध्यक्ष करता है उपराष्ट्रपति की। अच्छा, इसका भी जो सदन का नेता होता है ना, वो पीएम होता है सदन का नेता। जो इन लोगों ने चूज करके रखा पीएम, वो यहाँ पर भी जो है वो दाहिने ओर बैठेगा स्पीकर के। अब आप बोलोगे दोनों जगह, दोनों अगर सदन एक साथ चल रहे हैं तो फिर पीएम दोनों जगह कैसे बैठ सकता है, एक ही पीएम?
तो नहीं बैठता है। ज्यादातर लोकसभा में बैठता है पीएम। जब कोई क्वेश्चन पूछता है या कोई काम ऐसा आता है जहां पर वक्तव्य देना हो किसी विषय पर, तो फिर पीएम पहले लोकसभा में देता है वो वक्तव्य, फिर राज्यसभा में देता है। सेम केस विद मंत्री, उसके मंत्री भी, पीएम के मंत्री भी पहले लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में, मतलब इनको दो दो सीटें मिलती हैं, लोकसभा में बैठते हैं और राज्यसभा में भी बैठते हैं। तो पीएम इनके इधर रहता है। और इसमें भी विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता जो है दोनों के अलग अलग होते हैं, पीएम कॉमन है लेकिन विपक्ष का नेता जो है वो अलग होता है। तो अब थोड़ा सा अपन प्रोसीडिंग देख लेते हैं राज्यसभा की। अभी काय की बात कर रहे हैं हम, अभी हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, जो देश के लेवल की सरकार है उसी में होता है। लोकसभा भी उसी में होती है और राज्यसभा भी। दोनों का इलेक्शन की प्रोसेस अलग अलग है। लोकसभा को हम चूज करते हैं, जबकि राज्यसभा किसके द्वारा चूज की जाती है? विधानसभा के सदस्यों यानी कि विधायकों के द्वारा। हर एक राज्य की अपनी विधायिका है, विधानसभा है, उसके विधायक किसको चूज करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। राज्यसभा है ना, इसका हालांकि राज्य से कोई लेना देना नहीं है, ये केंद्र की सदन, केंद्र में ही हो रहा है, लोक संसद में ही हो रहा है, केंद्र सरकार के अधीन ही हो रहा है। राज्य से कोई लेना, बस जो सदस्य चुनकर आ रहे हैं वो कहाँ से? राज्यों की विधानसभाओं से। इसलिए उसको हम राज्यसभा बोल रहे हैं और उच्च सदस्य उच्च सदन बोला जाता है। तो एक बार अपन राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों में अंतर क्या रहता है। आपको लोकसभा अध्यक्ष के पीछे की लोकसभा में कलर कौन सा था सीटों का? दिख रहा है सामने? कलर कौन सा है आपको? सीटों का कलर कौन सा दिख रहा है? ग्रीन। जी हाँ, लोकसभा में पूरी जो लोकसभा होती है वो ग्रीन कलर की होती है। अब यहाँ पर कलर कौन सा दिख रहा है चेयर का? रेड है शायद भैया। हाँ, तो यहाँ पर आपको सामने फिर से जो है वो चेयर दिख रही है। ये हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, वेंकैया नायडू। इनको हम जो है वो उसमें क्या बोलते हैं? लोकसभा स्पीकर बोलते थे। यहाँ पर जो है ऑनरेबल चेयरमैन बोला जाता है। चेयरमैन को हिंदी में क्या लिखते हैं ये लोग? सभापति। सभापति बोलते हैं चेयरमैन को, है ना। तो ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना, ये उपराष्ट्रपति हैं। अब क्या होता है इसमें, थोड़ा सा पीछे जाए कैमरा तो मेरे को दिखाने को मिले ये कैसे बैठते हैं। नहीं आते से बोल रहे हैं किन किन को बोलना है, उनके नाम बोल रहे हैं। अच्छा, एक ही संसद में दोनों ऑफिस होते हैं? अरे यार ये सामने आ जाए थोड़ा सा, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, ये वाला एंगल। स्पीकर यहाँ बैठे हो, सामने से दिखा दे तो अच्छा। ये सभी सदस्य ऐसे बैठे होते हैं। राज्यसभा का कलर अलग दिख रहा है ना, कलर ही पहचान है। राज्यसभा जो है वो लाल रंग की होती है और लोकसभा जो है वो हरी रंग की होती है। यही वो सभा है जहां पर देश आजाद हुआ था, तो सभी लोगों ने, मतलब ये नहीं है, सॉरी, एक सेंट्रल हॉल होता है जहां पर दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य बैठे होते हैं। लेकिन सभी कामकाज जो है यहीं पर हुआ था जब देश आजाद हो रहा था। बहुत पुरानी सदन है, अब बदलने वाली है बहुत दिनों में, नई बनने वाली है। अरे यार ये सामने से भी आ जाएगा तो मैं ताकि बता दूं। ये देखो, ये सामने से भी दिख रहा है, बस इतना ही दिख रहा है। तो सामने आपको जो है वो चेयर दिखाई दे रही है, इसमें भी ये चेयर, उपराष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। उपराष्ट्रपति के दाहिने ओर पहली कुर्सी पे बैठेंगे पीएम। इनके बाईं ओर पहली कुर्सी पे बैठेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, एल, लीडर ऑफ अपोजिशन, एल ओ, अपोजिशन को भी वही बोलेंगे, लू, लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना। तो इनको जो है विपक्ष की नेता बोलते हैं, विपक्ष का नेता। मतलब इसमें भी विपक्ष के दाहिने, मतलब जो स्पीकर होता है उसके दाहिने साइड पर सरकार बैठती है, राइट हैंड पर, और लेफ्ट हैंड पर फिर से विपक्ष बैठता है। विपक्ष की भूमिका अपन ने पढ़ ली है, थोड़ी सी पता है अपन को विपक्ष कौन होता है ना, बगल में बैठे रहते हैं। ये कौन है? ये सरकारी अधिकारी हैं जो संसद का लेखा पढ़ी का काम करते हैं, है ना। ये राज्यसभा के सचिव होंगे जो इनके नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे होंगे। ये सब सरकारी अधिकारी हैं, है ना। इनके बगल में ये जो है वो मार्शल कहलाते हैं, इनकी मदद कर रहे होते हैं ताकि फाइल रखने उठाधरी करने में उपराष्ट्रपति की मदद कर रहे होते हैं। सभी का मतलब एक तरह से सरकारी काम यहाँ देख रहे होते हैं। ये आते कहाँ से? पीछे एक गेट रहता है, वहां से एंट्री करते हैं। इनका गेट अलग रहता है ना। इस तरह से ये राज्यसभा की प्रोसीडिंग जो है वो चल रही होती है। उपराष्ट्रपति यहाँ पर बोल रहे हैं और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का उद्बोधन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री बारी बारी से जाते हैं, एक साथ दोनों जगह तो हो नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये देखो प्रधानमंत्री अभी वक्तव्य चल रहा है,
ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं राज्यसभा में, तो ये लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं विपक्ष वाले। अगर सुनोगे तो इस तरह से काम हो रहा है, देखो। प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहे हैं, बोल रहे हैं। भैया हाँ पूछो। भैया आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया 2 मिनट, मैंने ऑडियो शेयर नहीं कर। प्रधान नॉइस आ रहा है बहुत। इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है, तो कुछ लोगों को जो हंगामा दिख रहा है ना, विपक्ष के नेता किसान बिल वापस लेने के लिए नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार बोले जा रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, केवल प्रधानमंत्री का वक्तव्य रिकॉर्ड में जाएगा। अब रिकॉर्ड में जाएगा मतलब सदन में जो प्रश्न उठाता है, आंसर देता है, जो संबोधन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो सबका लिखित रिकॉर्ड रहता है, ताकि पता रहे कब किसने क्या बोला, है ना। इसी कारण से सब रिकॉर्ड में जाता है। तो अभी आपने कहते हुए सुना होगा, अभी देखो इधर थोड़ा सा बैक करता हूँ मैं, ये उपराष्ट्रपति जी बोलते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। परिवार के बच्चे थोड़ा प्रधानमंत्री को सुना। आज जब मंत्री बन करके इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है, तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज विपक्ष लगातार इस नारेबाजी कर रहा सदन है। में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय तो अपन पूरा लेक्चर नहीं सुन सकते हैं, मानसिकता है। वो शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीकर चाह रहे हैं कि सब लोग शांत रहे, शांत इस रहे। प्रकार धीरे, की मानसिकता स्पीकर नहीं, सॉरी, चेयरपर्सन, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। तो दोनों ही क्या है, केंद्र सरकार है। दोनों का जो नेता होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। बस दोनों ही के चुनाव के तरीके अलग अलग हैं। लोकसभा में डायरेक्ट हम चुनते हैं, यानी कि आम आदमी, इसलिए इसमें होने वाले चुनाव को आम चुनाव बोला जाता है। भारत में जो आम चुनाव थे आखिरी बार 2019 में हुए थे, और अगली बार जो है इसको हम प्रधानमंत्री के लिए चुनाव भी बोलते हैं। अगली बार 5 साल बाद यानी कि 2024 में होने वाले हैं, और हम क्या चूज कर रहे होते हैं उसमें, प्रधानमंत्री चूज कर रहे होते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्य जो है वो राज्यों के विधायक चूज करते हैं। प्रधानमंत्री दोनों ही सदन का नेता होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, संसद के सदस्यों का, लोकसभा के संसद का, और इनका जो है वो 6 साल का होता है। अच्छा, एक और बात है, लोकसभा जो है, जो कि आम बात है बिल्कुल, है ना, लोकसभा जो है इसको जो है अस्थायी, 2 मिनट इसको मिटा देता हूँ 2019 वाले पोर्शन को। एक और चीज है, क्या चीज है वो ये है कि लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन है, मतलब 5 साल बाद, हर 5 साल बाद ये खत्म हो जाती है, पूरी तरह से नई बनती है। 5 साल बाद ये पूरी तरह सब मेंबर, सब लोग जो है वो अपने कार्यकाल 5 साल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नई लोकसभा का गठन होगा हर बार। तो इसको हम अस्थायी सदन भी बोलते हैं, ये अस्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन कहलाता है। इसमें जो है जो वो होते हैं, सदस्य होते हैं, वो पूरे के पूरे एक ही बार में वाइप आउट नहीं होते हैं, बारी बारी से 6 साल। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 230 है ना, राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 230 है। राज्यसभा एमपी सीट्स नहीं, टोटल 230 है, शायद आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अरे भाई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पे 250 बता रहा है, 238 है टोटल। आर्टिकल 80 में ये दिखा हुआ है, तो ये राज्यसभा की ऑफिशियल साइट है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकती है। राज्यसभा में टोटल सदस्य भाई तब कौन पड़ेगा, हाँ स्ट्रेंथ लिखा हुआ है 250 सदस्य, जिसमें से 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, और 238 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है उससे आते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। इन 250 में से पूरे इकट्ठे गायब नहीं होते, 6 साल का कार्यकाल होता है, 6 साल बाद पूरे रिटायर नहीं होते हैं, लोकसभा में पूरे हो जाते हैं। इसमें जो है वो कुछ सदस्य, 1/3 सदस्य, अलग अलग सालों में अलग अलग लोग जो है पूरे एक बैच में रिटायर्ड होते हैं। मतलब जैसे मान लो, उदाहरण के लिए, गलत बोल रहा हूँ लेकिन उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, 200 कितने, 250 में से 250 सदस्य में से मान लीजिए हमने जो है वो 100 सदस्यों का चुनाव कर लिया 6 सालों के लिए, इनका कार्यकाल चल रहा है। अगले साल फिर से हमने 150 लोगों का चुनाव कर लिया, या फिर किसी लोगों ने बीच में सीट छोड़ दी,
तो इस तरह से क्या होता है, ये इकट्ठे पूरे गायब नहीं होते 6 साल बाद, बंच में गायब होते हैं। जैसे इस साल हो सकता है 50 लोग रिटायर हो गए, हो सकता है अगले साल जो है वो 25 लोग रिटायर हो गए। तो लगातार मतलब क्या है, राज्यसभा स्थायी सदन है, लगातार लोग रिटायर होते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं, इसलिए लगातार चलता राज्यसभा। लोकसभा में हर 5 साल बाद चुनाव होना ही है, पूरा के पूरा सदन जो है वो नया हो जाता है, पुराने लोग सब गायब हो जाते हैं। तो लोकसभा वो है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा, आई होप इतना बेसिक था, आ गया होगा समझ में। अपन केंद्र के बाद अगली बारी का बात करते हैं राज्यों की, कि राज्य क्या होते हैं और राज्यों में कैसे ये कार्यपालिका काम करती है ना। तो मेन अपन न्यायपालिका के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल कार्यपालिका के बारे में बात कर लेंगे। अब राज्यों में किस तरह से काम होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे केंद्र में जो थी दो सरकार, उसको जो है हम क्या बोल रहे थे, संसद बोल रहे थे। केंद्र में जो जहां पर काम कर रही थी सरकार उसको संसद बोल रहे थे ना। यहाँ पर राज्यों में जहाँ काम कर रहे थे उसको बोला जाता है विधानसभा। राज्यों में जहाँ काम किया जाता है कार्यपालिका का उसको बोलते हैं विधानसभा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मिस हो गई थी, विधानसभा है ना, और इन विधानसभा के सदस्यों को बोला जाता है विधायक। वहां संसद में सदस्य को क्या बोला जाता था, सांसद। यहाँ पर विधानसभा के सदस्य को क्या बोला जाएगा, विधायक। एक चीज अपन यहाँ लोक केंद्र सरकार में भूल गए थे बोलना, यहाँ पर जो संसद का प्रमुख होता है ना, संसद का प्रमुख वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक, सबसे पहला व्यक्ति, मेन व्यक्ति देश का, है ना। राष्ट्रपति सबसे प्रमुख पद है, सबसे पहला नागरिक है, मतलब सबसे पहला नागरिक, बहुत बड़ी बात हो जाती है राष्ट्रपति। लेकिन सारी पावर जो है राष्ट्रपति को नहीं दी हमने, राष्ट्रपति केवल नाम के लिए 1 नंबर पे है। सारी पावर हमने देके रखी प्रधानमंत्री को। क्यों देके रखी, क्योंकि उसको आम लोग चुनते हैं, सदन का नेता होता है, इसके पास सबसे ज्यादा पावर है ना। तो मेन कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। अगर प्रधानमंत्री ने कोई कानून बनाया, बोलो। भैया राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं अपन। हाँ, राष्ट्रपति को हम नहीं चुनते हैं, राष्ट्रपति को भी जो है वो राज्यों की विधानसभा यानी कि विधायक चूज करते हैं। राष्ट्रपति को कौन चूज करता है, जो लोग, एक तरह से ये बोल सकते हो संसद, जो सांसद होते, सांसद प्लस विधायक, सांसद और राज्यों के विधायक, वो किसको चूज करते हैं, वो राष्ट्रपति को चूज करते हैं। सांसद और विधायक दोनों आपस में मिलकर राष्ट्रपति को चूज करते हैं। तो डायरेक्ट हम नहीं चूज कर रहे हैं ना, इसलिए हमने राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति भी नहीं दी, हमारे द्वारा इनडायरेक्टली चुने जा रहे हैं। मतलब ये सांसदों को कौन ने चुना, हमने चुना, विधायक को कौन चुनेगा, हम चुनेंगे, और फिर इन दोनों के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति चूज किया जाता है। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपके आपके स्कूल में तो खैर हेड बॉय हेड गर्ल के चुनाव आम लोग मतलब सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा सा एक जगह ऐसी व्यवस्था की बात सोचो थोड़ा सा, जहाँ पर जो है आप लोग अपने कक्षा मॉनिटर चूज कर रहे हो और मॉनिटर फिर आपस में मिलकर हेड बॉय या हेड गर्ल का चुनाव कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि आपने सुना था ना नागरिकों को, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है। और उन लोग की वैल्यू जो फिर उसके बाद वो अच्छा, आपने मॉनिटर को चुना था और मॉनिटर ने हेड बॉय को चुना, अप्रत्यक्ष रूप से आपने ही हेड बॉय हेड गर्ल को चुना ना। तो उसी तरह से राष्ट्रपति का मामला है, हमने डायरेक्ट नहीं चुना। हमने कौन चुना, हमने सांसद चुना और विधायक चुना, और सांसद और विधायकों ने क्या चूज किया, राष्ट्रपति को चूज किया। ये अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे द्वारा चूज किए जाते हैं, इसी कारण से इनके पास ज्यादा पावर नहीं है, किसी के पास, राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर नहीं होती है ना। तो इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद अपन राज्यों के विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। 2 मिनट में 12th क्लास की छुट्टी कर। राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा कहलाती है विधानसभा और उसके सदस्यों को बोलते हैं हम विधायक, है ना। अच्छा, अब कई राज्यों में जैसे संसद के 2 पार्ट होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, कई राज्यों में इसी तरह से विधानसभा के भी 2 पार्ट बना दिए जाते हैं। कई जगह पर विधानसभा के भी 2 पार्ट बना दिए जाते हैं। पहला होता है नॉर्मली विधानसभा जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, और दूसरा पार्ट होता है विधान परिषद, विधान परिषद।
अब ये डिपेंड करता है राज्य पे, पूरी तरह से राज्य सरकार पे डिपेंड करता है वो विधान परिषद बनाए या ना बनाए। तो आपको विधान परिषद भारत के अधिकांश राज्यों में नहीं दिखेगी, अधिकांश राज्यों में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। विधान परिषद जैसे राज्यसभा काम करती है ना केंद्र सरकार में, वैसे जो है वो राज्य सरकारों में विधान परिषद काम करती है। मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है, विधान परिषद है ही नहीं, विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो मध्य प्रदेश कौन से राज्यों में है? बिहार में है, बिहार में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है। कैसे चूज किए जाते हैं अभी थोड़ा सा बात करते हैं, पहले विधानसभा में बात कर लेते हैं कि विधानसभा क्या होती है ना। विधानसभा क्या होती है? विधानसभा एक राज्य की विधायिका है, सॉरी कार्यपालिका है। यहाँ पर जो चूज किए जाते हैं वो विधायक होते हैं, है ना, ये तो हमको पता चल ही गया। अच्छा, जैसे केंद्र सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता था, वैसे ही विधानसभा का प्रमुख जो है वो होते हैं राज्यपाल, राज्यपाल। लेकिन जैसी कंडीशन यहाँ पर थी, किसके साथ? सेंट्रल के साथ, कि राष्ट्रपति जो है केवल दिखावे का प्रमुख है, वैसे ही यहाँ पर भी राज्यपाल जो है दिखावे का प्रमुख है। मेन काम कौन कर रहा होता है? यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री कर रहा होता है। यहाँ पर जो है विधानसभा का मुखिया, जिसको हम मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, वो ये काम कर रहा होता है, मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। कौन होता है मुख्यमंत्री? जो हम विधायक चूज करते हैं, जो हम विधायक चूज करते हैं उन्हीं में से जो है वो विधानसभा का नेता चूज किया जाता है। जैसे संसद में प्रधानमंत्री के लिए करते हैं ना कि 550 सदस्य चूज करते हैं प्रधानमंत्री को, वैसे ही जो है वो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को कौन चूज करता है? जो विधायक हम चूज करके देखते हैं। अब विधायक क्या होते हैं, विधायक कैसे चूज किए जाते हैं? तो अब देखना, इसको मैप को देखो, फिर से भारत के नक्शे को देखोगे यदि आप, तो आपको पता चलेगा। भारत केंद्र सरकार में तो जाहिर सी बात है यार, एक सांसद के पास 2-2 जिले आ रहे थे मध्य प्रदेश। लेकिन अब ये बात थोड़ी सी गड़बड़ है ना कि विधानसभा तो थोड़ा सा एरिया कम है, देश तो बहुत बड़ा था। विधानसभा का क्षेत्र कितना है? जितना मध्य प्रदेश का एरिया है उतना ही एरिया है, बस इतना ही एरिया है इसके पास। अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? लगभग 51 जिले हैं, है ना। अभी 2 जिलों पे नई बात चल रही थी यार, इस पर क्लियर ही कर लेते हैं यार, बार बार आ रहा है जिक्र, क्योंकि पहले जो है 50 जिले थे, अभी इनकी सदस्य संख्या जो है वो कम हुई है, कम नहीं सॉरी बढ़ी है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। एमपी टोटल डिस्ट्रिक्ट, एमपी में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है ना। पहले 50 थे, अब 52 हो गए, 2 जिले और बढ़े नए। तो यहाँ पर जो है 52 जिले हैं। अब जिलों का एरिया तो कम रहता है, तो क्या होते हैं, अब हर जिले से विधायक ज्यादा चूज किए जाते हैं। सांसद के पास बड़ा एरिया रहता है, जैसे मान लीजिए भोपाल की सांसद के पास जो है वो भोपाल के साथ साथ सीहोर का एरिया भी है। भोपाल की सांसद अभी कौन है? माननीय सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी हैं, तो उनके पास भोपाल के साथ साथ सीहोर का इलाका भी है। लेकिन भोपाल का एरिया बहुत बड़ा है ना, तो हम क्या करते हैं, राज्यों की विधानसभा में थोड़ा सा एरिया जो है वो और सीटों को थोड़ा सा और डीपली वो करते हैं। तो भोपाल जैसे मान लीजिए इस एरिया में है, तो भोपाल में राज्यसभा, वो जो हमारी विधानसभा होगी, भोपाल इतना बड़ा एरिया है ना, भोपाल को हम 7 सीटों में बांट देते हैं। तो जैसे मान लीजिए, मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, सही गलत बता रहा हूँ, ये वाला एरिया जो है वो एक विधानसभा में बांट दिया, जिसको हम नरेला संकरी बोलते हैं। ये वाला एरिया जो है वो गोविंदपुरा में बांट दिया, है ना, कि गोविंदपुरा सीट यहाँ पर होगी। ये वाला एरिया जो है भोपाल उत्तर में बांट दिया गया, भोपाल उत्तर। ये वाला एरिया जो है भोपाल दक्षिण में बांट दिया गया। भोपाल मध्य में भी बांटा गया, एक भोपाल मध्य का एरिया बांट दिया। इस प्रकार से भोपाल को 7 एरिया में बांट दिया। मतलब केवल भोपाल ही भोपाल से कितने विधायक चूज किए जाएंगे? 7 विधायक, 7 विधायक। जबकि संसद में कितने चूज किए जा रहे थे? भोपाल और सीहोर तक को मिलाकर जो है वो एक सांसद चूज किया जाता। क्यों? क्योंकि वो देश के लेवल पे है, उसमें जो है हम ज्यादा संख्या नहीं बढ़ा सकते, है ना। इसी कारण से जो है एक सांसद चूज किया जाता है। जबकि विधायकों में हम क्या कर रहे हैं, केवल भोपाल ही भोपाल से, केवल भोपाल ही भोपाल से 7 विधायक चूज कर रहे हैं, विधायक। तो आप देखोगे विधायकों के पास एरिया जो है वो कम आता है, सांसदों के पास एरिया ज्यादा रहता है। तो कम आना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंच होगी उसकी, विधायक की, और वो ज्यादा लोगों की मदद कर पाएगा। तो भोपाल में जो है वो 7 विधायक है। अच्छा, विधायक जब चूज कर लेते हैं, जैसे मान उदाहरण के लिए अपने मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं,
मध्य प्रदेश की विधानसभा को एक बार नजर से देख लो, एक बार मध्य प्रदेश की। अभी जो दूसरा चुनाव हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। MP लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये 2018 के चुनाव में थे। अभी की कंडीशन में बहुत 50-50, देखो डायग्राम में भी दिखेगा आपको विकिपीडिया की, कि जो भाजपा और कांग्रेस है इधर बहुत भयंकर वो था, क्या बोलते लड़ाई। 230 टोटल सीटें हैं, है ना। 230 टोटल सीटों में से बीजेपी के पास 127 है। स्टार्टिंग में कम थी, बाद में बढ़ गई चुन लो उसमें, और कांग्रेस के पास 96 है। देखो कांग्रेस कितनी ज्यादा, मतलब कांग्रेस थी पहले, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली इसमें से एक नेता ने दगाबाज कर दी, और वो दगाबाज करके बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहां पर जितने भी उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को फायदा हुआ, और अब बाद में कांग्रेस चुनाव जीती थी, उसके बाद भी बीच में जो है वो चुनाव जो है दोबारा उपचुनाव के कारण से सरकार पलट गई मध्य प्रदेश की, और फिर से बीजेपी के पास सत्ता आ गई। कांग्रेस अपने 5 साल पूरे शासन कर ही नहीं पाई। तो ये जो दिख रहा है ना डॉट 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 डॉट, ये सीटों की व्यवस्था है। इस तरह से जो है सीटों का बंटवारा होगा। राइट हैंड साइड पे बीजेपी बैठेगी सरकार में, और लेफ्ट। अब मध्य प्रदेश की असेंबली कैसे दिखती है वो भी देख लें। मध्य प्रदेश असेंबली देख लेते हैं। MP स्टेट असेंबली प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा के तो लाइव प्रसारण किया जाता है, लेकिन स्टेट असेंबली का लाइव प्रसारण नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, ये न्यूज चैनल ने बताया हुआ है। यहाँ पर देखो, आप दिख रहा होगा आपको, मैं साउंड मत देखो, ये लोकसभा अध्यक्ष से बस ऐसा ही दिखेगा नजारा, क्योंकि लाइव प्रसारण नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो है वो सदन के अध्यक्ष बैठते हैं, यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री बैठ, पुराने जमाने के थे ना, पहले थे, पुराना वीडियो है ये, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तो वो जो है मुख्यमंत्री थे इस साइड, इसलिए राइट हैंड पे बैठे हुए, और ये लोकसभा स्पीकर थे। तो ये मुख्यमंत्री थे इसलिए यहाँ पर बैठे हुए थे। अच्छा, ये बाहर निकलते हुए बता दिए, क्योंकि इनकी लाइव प्रोसीडिंग नहीं बताते हैं, इसके कारण से इसके फुटेज जो है वो ज्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप देखोगे ये चेयर सामने जो दिख रही है, यहाँ पर वैसे स्पीकर, इनको भी अध्यक्ष बोला जाता है, विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष करता था ना, लोकसभा में सबको बोलने का अधिकार देना, सबके साथ कोई के साथ भेदभाव ना, वो चीज करना। तो विधायक ही जो है आपस में तय करते हैं कौन विधानसभा का अध्यक्ष होगा। विधानसभा, उसको स्पीकर भी बोल सकते हैं, विधानसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, और मुख्यमंत्री का चुनाव, विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है, जो चुने हुए विधायक रहते हैं हमारे, वही कर रहे होते हैं, है ना। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को 2/3 बहुमत। अच्छा, सरकार किसकी बनती है, जैसे बताया था ना मैंने, लोकसभा में 550 में से 272 का आंकड़ा चाहिए, 272 सीटें कम से कम होना चाहिए। तो कैसे आती है, ये आती है 2/3 बहुमत बोलते हैं उसको, बोलते हैं 2/3 सीटें जीतना पड़ती। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, टोटल लोकसभा में सीटें जो है वो 550, 2/3 कैसे निकालते हैं वो भी सीख लो, ताकि अपने मध्य प्रदेश का भी सीख सको। आंकड़ों का गणित बहुत चलता है सरकार गिराने उठाने में। 550 का 2/3 कितना होता है, 2/3 करना पड़ेगा। 2/3 करोगे तो 550 गुणित 2 करोगे तो 55 दूनी 110, 110 और 1 0 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करोगे तो इसका बनता है 3 तिया 9 बचा 2, 3 छंग 18 बचा 2, 3 छंग 18, 366 आता है। मतलब 550 में से 366 सदस्यों की संख्या चाहिए। मैंने 272 गलत बोल दिया था, शायद देखते हैं, 366 की संख्या चाहिए, 366 से ज्यादा सदस्य होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 550 सदस्य होते ही नहीं है। जैसे अभी की संख्या देखो आप, तो अभी की टोटल संख्या जो है 543 है, 543 है। तो इस गणित को अपन को अभी की संख्या के हिसाब से देखो। मैं आपको कैलसी दिखा देता हूँ, कैलसी पे करके दिखा देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा मामला। अभी की जो कैलकुलेटर दिखाई दे रहा होगा आपका, अभी की जो सदस्य संख्या है वो 543 है। 543 का अगर मैं 2/3 करूं, यानी कि मल्टीप्लाई करूं 2 का और डिवाइड करूं 3 का, तो सदस्य संख्या आती है 362। तो बीजेपी के पास 362 सदस्य होना चाहिए, लेकिन अभी देखा था आपने 303 थे, लेकिन बीजेपी के थे,
और बीजेपी के साथ दूसरी सरकारें भी, दूसरी पार्टियां भी जो है वो सरकार बनाई हुई है, जिसके कारण से इनका बहुमत जो है 362 के पार हो जाता है और ये अभी बहुमत में है, मेजोरिटी में है, मतलब इतनी ज्यादा बहुमत में भी नहीं है सरकार। मुझे 272 क्यों याद है यार। अच्छा स्टेट असेंबली का देखते हैं, वो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 230, और इसका अगर 2/3 निकालते हैं तो आता है जी क्या होगा, 230 गुणित 2 डिवाइडेड बाय 3, तो सदस्य संख्या आती है वो 150, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, 153 आती है, 153, 153 सदस्य होना चाहिए, लेकिन अभी की सदस्य संख्या, अगर आप अभी की असेंबली देखो आप, तो वो सदस्य संख्या मतलब 153 चाहिए, 150 करीब चाहिए सांसद, तो अभी के पास बीजेपी के पास कितने हैं, 131 है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2/3 में गलत निकाल रहा हूँ या तो, ऐसे उसके लिए भी तो आया था यार, 2/3 ही होता है यार, मुझे याद है अच्छी तरह से। बहुमत किसको बोलते हैं, मतलब मेजोरिटी होना चाहिए, उसके लिए एक परसेंटेज तय कर दिया गया है, अनुपात तय कर दिया गया है, मुझे 2/3 याद है, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है उसमें। भैया हाँ अभी आप 230 निकाल रहे थे, वो राज्यसभा का निकाल रहे थे और आप सीट है ना उसकी विधानसभा की देख रहे थे। नहीं वो तो ठीक है, अच्छा आधे से ज्यादा होना चाहिए, 2/3 नहीं है, मैं गलत समझ रहा था, आधे से एक सीट ज्यादा होना चाहिए, बहुमत कब हो जाएगा, मुझे 2/3 क्यों याद है, कुछ गड़बड़ है, तो भैया बहुमत कब हो जाएगा, जब 50% से एक सीट भी ज्यादा होगी ना तो उसको बहुमत बोलेंगे, सदन की कुल संख्या में 2 से डिवाइड कर दो और प्लस 1 कर दो, उसी कारण से 545 का जो बहुमत आता है ना 273 आता है, ये सही है। उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि सदन के पास 277, हाँ मेरे को 2/3 पता, कुछ गड़बड़ है बहुत मेजर इसमें मेरे साथ, कुछ गड़बड़ हुआ है। खैर बहुमत किसको मिलेगा, आधे से एक सीट ज्यादा होना चाहिए, उसको बहुमत मिल जाता है ना। तो विधानसभा में जिसके पास 2/3 बहुमत होगा, वो जो है वो विधायक आपस में उनकी पार्टी की सरकार बन जाएगी, और वो लोग कौन चूज करेंगे, मुख्यमंत्री, है ना। और मुख्यमंत्री को जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ किसको चूज करेंगे, विधानसभा स्पीकर, किसका होगा स्पीकर, जाहिर सी बात है जिसको बहुमत मिलेगा उसी का होगा, कोई उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो विधानसभा का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर जो संसद का प्रमुख होता था उसको हम राष्ट्रपति बोलते थे, तो राष्ट्रपति को, सॉरी राष्ट्रपति जो नेता होता था सदन का नेता, वो प्रधानमंत्री कहलाता था। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, तो जो संसद का प्रमुख होगा राष्ट्रपति, वो किसको दिलवाता है, प्रधानमंत्री को शपथ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। सेम केस यहाँ पर आएगा, विधानसभा का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, विधानसभा का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल दिलवाएगा, राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलवा रहे होंगे। तो ये राज्यसभा, ये कहलाती है विधानसभा। तो कई बार हमको बस यही कंफ्यूजन होता है, जो राज्यसभा होती है वो हमको ये लगता है कि राज्यों की जो है वो राज्यसभा होती है, नहीं राज्यसभा राज्यों की नहीं होती, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आ रही। बस उसको राज्यसभा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि राज्यों के जो विधायक चूज किए जा रहे हैं ना, वही उनका चुनाव कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसदों का चुनाव वही कर रहे हैं, इसके कारण से उसको राज्यसभा बोल रहे हैं। बाकी है वो केंद्र की पार्ट, वो जो है केंद्र की सरकार, जो देश की सरकार है उसी का पार्ट होती है, जबकि राज्य का पार्ट कौन होती है, विधानसभा। और विधान परिषद बहुत कम देशों में, इसलिए इसकी ज्यादा जिक्र किया भी नहीं जाता है। ये भी एक तरह से यही है, जैसे देश में संसद में लोकसभा के साथ राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा को कौन चूज करता है, इसके जो विधायक होते हैं वो चूज कर रहे होते हैं। वैसे जो है विधान परिषद के कार्यकाल जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं चूज किए जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, नगर निगम ग्राम पंचायत के सदस्य जो है वो परिषद का चुनाव जीतते हैं, परिषद में बैठते हैं। परिषद ज्यादा है नहीं इसलिए उसकी बात भी नहीं की जाती है। अब बताओ इसमें किसी को डाउट आ रहा है, विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो।
भैया एक बार ये और बता दीजिए, लास्ट बार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, विधानसभा में कितने, और अपने एमपी में कितने कितने हैं लास्ट बार? तो जो सांसद हैं उनमें टोटल संख्या जो है वो 550 है, और अभी वर्तमान की संख्या जो है वो 543 है। टोटल कितने हो सकते हैं? अधिकतम 550 लोकसभा में। और राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो 230 है, अभी की कम है, याद रखने की जरूरत नहीं है। 230 है राज्यसभा में। और हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा है वो उसके भी सदस्यों की संख्या कितनी है? 230। तो मतलब राज्यसभा और विधानसभा दोनों के सदस्य हमारे यहाँ बराबर है ना। जो देश के लेवल पे राज्यसभा है, अब हर ये कोइंसिडेंट है, हमेशा एक बराबर नहीं होगा। किस्मत से हमारी जितनी विधानसभा में सदस्य हैं उतने ही जो है वो देश की राज्यसभा में भी उतने ही सदस्य, किस्मत से केवल, है ना। रियलिटी में जो है वो हर राज्य की जो है वो अलग अलग विधानसभा सीटें होती हैं, और राज्यसभा की 230 ही होती हैं। तो ये देश की सरकार है और ये राज्य की सरकार है। तो ये भैया मेरे एक और क्वेश्चन था। पूछो। भैया गृह मंत्री किसके अंतर्गत आते हैं, उनका काम हाँ। क्या होता है? तो अब ये आ जाता है मंत्री परिषद के अंतर्गत बात के। मंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री पूरा, ये मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, सदन का नेता होता है, ये पूरी सरकार का प्रमुख होता है, लीडर होता है। सारे काम अकेला तो नहीं कर सकता, तो इसके जो है वो सहपाठी होते हैं, मतलब सहपाठी नहीं बोलना चाहिए, इसके साथी होते हैं, उसको हम बोलते हैं मंत्री। उनको बोलते हैं मंत्री। जैसे जो देश का भार संभाल रहा होगा उसको गृह मंत्री बोलेंगे, जो रक्षा का भार संभाल रहा होगा उसको रक्षा मंत्री बोलेंगे, जो रेलवे का भार संभाल रहा होगा उसको रेलवे मिनिस्टर बोलेंगे, जो वित्त, देश की अर्थव्यवस्था देख रहा होगा उसको वित्त मंत्री बोलेंगे, जो पर्यावरण का देख रहा होगा वो पर्यावरण मंत्री कहलाएगा, जो शिक्षा को देख रहा होगा वो शिक्षा मंत्री कहलाएगा, जो कृषि को देख रहा होगा वो कृषि मंत्री कहलाएगा। तो जो मंत्री प्रधानमंत्री के साथ होते हैं, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, सॉरी, गृह मंत्री, और उसके बाद जो है वो रेलवे मिनिस्टर, उसके बाद वित्त मंत्री, पर्यावरण मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, जो प्रधानमंत्री के साथ केंद्र सरकार में होते हैं, सेम टू सेम यहाँ मुख्यमंत्री के साथ राज्य में भी होते हैं। मतलब गृह मंत्री देश का भी होता है और गृह मंत्री राज्य का भी होता है। वर्तमान हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और हमारे राज्य के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी। तो जो उनके जो भागी होते हैं, जो मंत्री सेंट्रल में होते हैं, वही राज्य में भी होते हैं, सारे के सारे मंत्री। कुछ में जैसे रेलवे नहीं है, राज्य के अंतर्गत नहीं आता, तो रेलवे मंत्री नहीं होगा मध्य प्रदेश का। सारे मंत्री भी नहीं होते, जो सेंट्रल में है वो यही, वो अगर पॉसिबल है तो वो यहाँ पर भी होते हैं। मीटिंग फिर से खत्म हो रही है, अगर चाहो तो डाउट्स के लिए एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, ताकि कुछ डाउट आ रहा है तो वो पूछ लो। बॉयज आप जा सकते हो, कोचिंग जा सकते हो, मैं केवल डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो फटाफट, ताकि डाउट क्लियर कर सको। मुझे मालूम है, लेकिन इंटरेस्ट आ रहा हो तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो।